हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड का न्यू एपिसोड। जैसा कि इसके पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के एम्परर लिन फेंग और लिन सुयू को अपने ड्रैगन वेन के अंदर कल्टीवेट करने का मौका देते हैं, जिससे लिन फेंग ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मास्टर एलिम के पीक पे पहुंच जाता है। दूसरी ओर गोंगसुन यू किन यू का बदला लेने के लिए त्यान हाई नाम के एक कल्टीवेटर को अपने पास बुलाता है। वहीं पर उसका प्लान होता है कि ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन के दौरान जियान हाई लिन फेंग के ऊपर अटैक करके उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद वह एक एक करके लिन फैमिली के सभी मेंबर को हंट करेंगे। अब हमें एक जगह का एक ड्रैगन लेडी को दिखाया जाता है, जिसके पास उड़ते हुए एक लेडी आती है, जिसे देखते ही वह ड्रैगन बोलती है, आंट लियान, मैंने आपको जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, क्या वह इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। आंट लियान हान बोलती है, हाँ हो गई है, मेरे पास मौजूद इस जेट के अंदर लिनफेंग की सभी इंफॉर्मेशन है। यह बोलते हुए उस जेट को उस ड्रैगन लेडी के हवाले कर देती है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए लिनफेंग की एक तस्वीर को वहां पे बनाती है और बोलती है, यह लिनफेंग है। अब लिनफेंग को देखते हुए ड्रैगन लेडी बोलने लगती है, बस यहाँ पे कुछ ही महीने के अंदर लिनफेंग ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक बन चुका है। और अब वह ड्रैगन लेडी अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोलती है, सीनियर लिन है, हमें मिले हुए यहाँ पे पूरे 16 साल बीत चुके हैं। अब टाइम आ गया है अपने पुराने दोस्तों से वापस मिलने का। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिनफेंग ड्रैगन विन के अंदर मौजूद गोल्डन एसेंस को रिफाइन करते हुए अपनी एक गोल्डन बॉडी बना रहा होता है। अब थोड़ी देर में उसकी गोल्डन बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, जो देखते ही साओ भाई खुश होते हुए बोलती है, मास्टर लिनफेंग, आपकी ये गोल्डन बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आप यहाँ पे निर्वाणा रिल्म के भी अटैक का सामना कर सकते हो। अब लिनफेंग लिनसियो के पास आता है और वह उससे अपने पास से निकालकर कुछ फ्लेम लोटस सीड और गोल्ड एसेंस देते हुए उन्हें उसे रिफाइन करने के लिए बोलता है, जिससे लिनसियो की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब व्हाइट फॉक्स फ्लेम लोटस सीड को देखते ही काफी तेजी से लिनफेंग के हाथों से वह लेने के लिए आगे बढ़ती है, पर लिनफेंग उन सीड को छिपा लेता है। अब व्हाइट फॉक्स गुस्सा होते हुए बोलती है, लिनफेंग, मुझे भी यहाँ पे अपनी पावर को रिकवर करना है, तो तुम इस तरह सभी ट्रेयर को मुझसे नहीं छिपा सकते। लिनसियो को पावरफुल बनाने में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, पर मैं बस यहाँ पे कुछ मटेरियल को रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ा सकती हूँ। मुझे भी यहाँ पे कुछ ट्रेयर देने चाहिए। पर लिनफेंग उसे इग्नोर करते हुए लिनसुयू के पास जाकर उसे गोल्ड एसेंस और फ्लेम लोटस सीड दे देता है। साथ ही अब वो लिनसुयू को एक बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक भी देता है, जो कि एक डिवाइन लेवल टेक्निक होती है। और यह देखते ही व्हाइट फॉक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वह लिनसुयू से बोलती है, अगर तुम इस टेक्निक को मास्टर कर लो तो तुम अपनी कल्टीवेशन स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा सकती हो, साथ ही साथ तुम मेरी और भी ज्यादा पावर को गौरव कर पाओगी। अब यह सुनकर लिनसुयू काफी ज्यादा खुश होती है। अब वह दोबारा से उस जगह पे बैठकर कल्टीवेट करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इंपीरियल सिटी में थंडर गॉड पैलेस के लोगों की एंट्री होती है। अब थंडर गॉड पैलेस के मेंबर को देखते ही इंपीरियल सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं पे अब ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, जो देखते ही इंपीरियल सिटी के सभी कल्टीवेटर काफी तेजी से फ्लाइंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की ओर भागते हैं। दूसरी ओर लिनफेंग अभी भी ड्रैगन वेन के अंदर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी ड्रैगन वेन के अंदर एम्पर की एंट्री होती है। अब एम्पर को देखते ही लिनफेंग और लिनसियू दोनों ही उसे ग्रीट करते हैं। तभी एम्पर हंसते हुए बोलते, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे तुम दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तभी एम्पर नोटिस करते हैं उसके ड्रैगन वेन के अंदर मौजूद ड्रैगन एनर्जी 50% से भी कम हो चुकी है, जो देखते ही वो हैरान होते हुए बोलते हैं, लिनफेंग, तो क्या इस जगह पे मौजूद सभी ड्रैगन एनर्जी को तुमने एब्जॉर्ब कर लिया। लिनफेंग हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं बस इस जगह पे कल्टीवेट कर रहा था। जब तक मैं कल्टीवेशन से उठा तब तक ड्रैगन वेन की 50% से ज्यादा ड्रैगन एनर्जी गायब हो चुकी थी। एम्परर हैरान होते हुए बोलती, तुमने यहाँ पे बस 10 दिन के अंदर मेरे द्वारा 10 सालों से जमा की गई ड्रैगन एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया। आखिर तुम यहाँ पे किस तरह की कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हो। लिनफेंग, तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी लिनफेंग हंसते हुए बोलता है, एम्परर, आखिर आप यहाँ पे मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आए हो। एम्परर बोलते, थंडर गॉड पैलेस के मेंबर इस जगह पे आ चुके हैं, जल्दी से ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो तुम मेरे साथ चलना। ये काफी अच्छा मौका है, अगर तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके टॉप स्पॉट को हासिल कर लेते हो तो तुम्हें अपर वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा, जिससे तुम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब यह सुनते ही लिनफेंग लिनसियू और एम्परर के साथ ड्रैगन वेन से निकलकर बाहर आता है। दूसरी ओर ड्रैगन वेन के बाद बिंग लुआन लिनफेंग का इंतजार कर रही होती है,
वहीं पे वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी एम्पर के साथ लिन फेंग ड्रैगन विन से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते हुए भागती हुई जाकर लिन फेंग को वहां पे गले लगा लेती है। अब एम्परर लिन बिंगलुआन से बोलते हैं, बिंगलुआन मैं चाहता हूँ तुम लिन फेंग और लिन सुयू को अपने साथ लेकर फ्लाइंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के पास जाओ, क्योंकि जल्दी उस जगह पे लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। मैं थोड़ी देर में वहां पे पहुंचता हूँ। अब बिंगलुआन लिन फेंग और लिन सुयू को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फ्लाइंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के पास कई सारे कल्टीवेटर इकट्ठा हुए होते हैं। तभी एक एल्डर उठ खड़ा होते हुए आगे बढ़कर वहां पर मौजूद सभी कल्टीवेटर को लेक्चर देने लगता है। वहीं पर वह सभी कल्टीवेटर को मोटिवेट करते हुए बोल रहा होता है, तुम लोगों के पास यही मौका है, अपनी जान लगा दो। अगर तुम इस कंपटीशन में जीतने में कामयाब हो जाते हो, तुम्हें अपर वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा। जो सुनते ही वहां पे खड़े सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी ओर सावया और क्यून यू भी उस जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी सावयान क्यून यू से बोलता है, सिस्टर क्या तुमने यह फैसला किया है कि आखिर तुम यहाँ पे थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करोगी या नहीं? वेन्यू परेशान होती हुई बोलती है, थंडर गॉड पैलेस के लोग इस कंपटीशन से अपने लिए बस 10 ही डिसाइपल चुनते हैं, और वह 10 डिसाइपल भी वही लोग जो होते हैं जो कि गोल्डन रैंकिंग में टॉप 10 पोजीशन में हासिल कर पाते हैं। गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग के टॉप 10 पोजीशन तक पहुंचने पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। सायू बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत है। थंडर गॉड पैलेस के लोग टॉप 10 डिसाइपल को अपना इनर डिसाइपल बनाते हैं। इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग थंडर गॉड पैलेस में आउटर डिसाइपल भी बन सकते हैं। और तो और मेरे फादर ने यहाँ पे थंडर गॉड पैलेस के एक एल्डर से बात की है। वह एल्डर मुझे थंडर गॉड पैलेस में आउटर डिसाइपल की पोजीशन देने के लिए तैयार है, पर इसके बावजूद भी मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। क्या पता मैं टॉप 10 की पोजीशन को हासिल करने में कामयाब हो जाऊं, मुझे इनर डिसाइपल की पोजीशन मिल जाए, जिससे थंडर गॉड पैलेस के अंदर कल्टीवेशन करके मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। फिर कुनियो बोलती है, मुझे थंडर गॉड पैलेस का इनर डिसाइपल बनना है, क्योंकि थंडर गॉड पैलेस में आउटर डिसाइपल की कोई भी औकात नहीं होती, बस वह स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। लिंसुए बोलता है, अगर मुझे आउटर डिसाइपल की पोजीशन मिल जाए तो मैं इससे भी खुश हूँ, क्योंकि अपर वर्ल्ड में कल्टीवेट करने के बाद मैं काफी आसानी से निर्वाणा लेवल पर पहुंच जाऊंगा। निर्वाणा लेवल में पहुंचने की वजह से मेरी लाइफ स्पैन डबल हो जाएगी, जिसके बाद मैं ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का एम्परर बन सकता हूँ। अब यह सुनते ही कुनियो बोलती है, आखिर लिनफेंग कहाँ है? आखिर वह अब तक इस जगह पे आया क्यों नहीं? सायू बोलता है, तुम्हें लिनफेंग के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे फादर ने मुझे बताया है कि लिनफेंग हमारे रॉयल फैमिली के एक फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेट कर रहा है, थोड़ी देर में उस जगह पे आ जाएगा। यह सुनते ही कुनियो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सायू बोलता है, क्या तुमने इस जगह पे लिनफेंग और क्वीन जियाओ की फाइट के बारे में सुना? हम आज से 2 महीने पहले लिनफेंग से मिले थे। बस 2 महीने के अंदर ही लिनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है कि उसने ईस्टर्न पैलेस के इंसेस्टर से फाइट करके उसको हरा दिया है। अब मैं यहाँ पे यह सोच रहा हूँ कि आखिर हमारी रॉयल फैमिली के फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेट करने के बाद वो कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। वेन्यू हैरान होते हुए बोलती, लिनफेंग सच में एक फीरियस जीनियस है। अगर उसे अपर वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेट करने का मौका मिला तो वह अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी उस जगह पे थंडर गॉड पैलेस का एल्डर अनाउंसमेंट करता है कि इस जगह पर ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए, और वह अपने पीछे से 5 कल्टीवेटर को आगे बुलाते हुए बोलता है, इस बार इस कंपटीशन में ये 5 कल्टीवेटर भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब उन 5 ही कल्टीवेटर को देखकर वहां पे खड़े सभी कल्टीवेटर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह 5 अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर होते हैं, और उन 5 की कल्टीवेशन डिवाइन मार्शल एलम की होती है, जो देखते ही नीचे खड़े सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं। आखिर एल्डर सू इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वह इस बार अपने साथ 5 कल्टीवेटर लेकर आए हैं, जिससे यह साबित होता है कि थंडर गॉड पैलेस के अंदर इनर डिसाइपल की 10 पोजीशन में से 5 पोजीशन हमसे पहले ही छीन ली गई हैं। तभी ग्रैंडफादर क्वीन चैन बोलते हैं, एल्डर चू आप लोअर रिल्म में आकर लोअर रिल्म की कल्टीवेटर के साथ अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर का कॉम्पिटिशन नहीं करवा सकते, यह नाइंसाफी है। वह 5 अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर हैं, और अगर वह थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करना चाहते तो उन्हें अपर वर्ल्ड के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब वह स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी की भी एल्डर्स यह सवाल उठाते हुए बोलते हैं, एल्डर सू यहाँ पर इनर डिसाइपल की पोजीशन के लिए पहले ही 5 डिसाइपल को सिलेक्ट कर लिया है। यह तो हमारे लोअर वर्ल्ड के डिसाइपलों के साथ नाइंसाफी है। इस तरह से वो हमारे सभी थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तभी अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर अपने साथी से बोलता है, आखिर ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? दूसरा पर्सन बोलता है, तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, यह बस कुछ मामूली कीड़े मकोड़े हैं जो थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करने की वर्दी नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमें फाइट में नहीं हरा सकते, इसीलिए यहाँ पे बकवास कर रहे हैं।
तभी बिंगलुआन वहाँ पर लिनफेंग और लिनसुई को लेकर पहुंच जाती है। अब लिनफेंग ग्रैंडफादर क्विंचेन के पास जाती हुए उन्हें ग्रीट करता है। वहीं पर लिनफेंग को देखकर ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब लिनफेंग ग्रैंडफादर क्विंचेन से उस जगह पर चल रही बकवास के बारे में बात करता है। तभी सायू अपनी जगह से खड़ा होते हुए लिनफेंग को बताता है कि थंडर गॉड पैलेस के हर 20 साल में एक बार स्मॉल वर्ल्ड और बिग वर्ल्ड में जाकर कंपटीशन को ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें उस वर्ल्ड के कल्टीवेटर पार्टिसिपेट करते हैं। उस कंपटीशन में जीतने वाले लोगों को थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करने का मौका मिलता है। पर इस बार एल्डर सू अपने साथ हमारे लोअर वर्ल्ड के कंपटीशन में अपर वर्ल्ड के 5 कल्टीवेटर को लेकर आए हैं, जबकि रूल के हिसाब से अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर लोअर वर्ल्ड में जाकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनके लिए अपर वर्ल्ड में अपना अलग कंपटीशन होता है। तभी ग्रैंडफादर क्विंचन बोलती है थंडर गॉड पैलेस के लोगों की चाल है, वे नहीं चाहते कि लोअर रिम के कमजोर डिसाइपल उनके थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करे, इसलिए वे अपने साथ अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर को लेकर आए हैं, जिससे लोअर रिम का कोई भी कल्टीवेटर फाइट में ना जीत पाए। और थंडर गॉड पैलेस यह काम पिछले कई सालों से करता आ रहा है। थंडर गॉड पैलेस के एल्डर ये नहीं चाहते कि लोअर रिम के फियर्स जीनियस अपर वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेट करके पावरफुल बने, इसीलिए वह इस जगह की इस तरह की चाल चलते हैं। आज से 20 साल पहले भी थंडर गॉड पैलेस के एल्डर अपने साथ अपर वर्ल्ड के 2 कल्टीवेटर को लेकर आए थे, जिन दोनों कल्टीवेटर ने धोखे से लिंसी चैन के ऊपर अटैक करके उसे 5 पोजीशन पर आने से रोक दिया था। यह सुनकर लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वह बोलता है ग्रैंडफादर आप बस देखते जाइए, थंडर गॉड पैलेस के एल्डर की यह चाल मैं किस तरह से फेल करता हूँ। मेरे यहाँ पर रहते इन 5 कल्टीवेटर में से कोई भी थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। और यहीं पे यह सीजन 1 खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो और ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो या एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।